दोस्तों कल योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक थी और जैसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि योगी कैबिनेट में पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी आयोग का गठन की मंजूरी दे दी जाएगी। वो मंजूरी दोस्तों दे दी गई है। भाई यहां पर इसका कार्यकाल 6 महीने रखा गया है। अब दोस्तों बड़ा कंफ्यूजन बन गया है कि आखिर में ये पंचायत चुनाव होंगे कब। लगभग कंफर्म हो गया है कि अब पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही हो पाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है पूरा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं, ठीक है। और प्रशासक बनाने के लिए भी तैयारी शुरू कर दी गई है मौजूदा प्रधानों को। पूरी अपडेट ध्यान से देखिएगा, सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलता रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आके जरूर लिखेगा यूपी पंचायत चुनाव न्यूज टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। दोस्तों ज्यादातर न्यूज़पेपर ने खबर को प्रकाशित किया है। मैं आपको समझाने के लिए दैनिक जागरण न्यूज़पेपर की कटिंग स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूं। देखिए दोस्तों यहां आपको दिख रहा होगा बड़ा बड़ा हाईलाइट कर रखा है, पंचायत चुनाव ओबीसी आयोग को मंजूरी, 6 महीने होगा कार्यकाल, गांव की सरकार अब विधानसभा चुनाव के बाद ही चुनी जाएगी। लखनऊ एडिशन में इस खबर को प्रकाशित किया गया। लिखा प्रदेश सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को स्वीकृति दे दी है। यह आयोग पंचायतों में ओबीसी आरक्षण की प्रकृति, प्रभाव और वर्तमान सामाजिक स्थिति का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट देगा। इसके आधार पर पंचायत स्तर पर आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा। 5 सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। आयोग का कार्यकाल नियुक्ति की तिथि से 6 माह रखा गया कार्यकाल, ठीक है। 6 महीने तक ये अपना काम करेगा, निर्धारित किया गया। पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा है। ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव के बाद ही होने के आसार हैं। सब कुछ क्लियर होता नजर आ रहा है। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को उनके आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने से संबंधित है। कैबिनेट के निर्णय की जानकारी वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दी। उन्होंने बताया कि इस आयोग का उद्देश्य ग्रामीण निकायों में पिछड़े वर्गों की वास्तविक स्थिति का समकालीन व अनुभवजन्य अध्ययन कर पंचायतवार अनुपातिक आरक्षण सुनिश्चित करना है। आयोग पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था को संवैधानिक कसौटी पर परखते हुए वैज्ञानिक आधार उपलब्ध कराएगा। प्रदेश में वर्तमान में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के तहत लागू है। इन अधिनियमों के अंतर्गत पंचायतों में अध्यक्ष और सदस्य पदों के आरक्षण व आवंटन के लिए नियमावलियां भी प्रभावी हैं। प्राविधानों के अनुसार पिछले वर्गों की सटीक जनसंख्या के आंकड़े के उपलब्ध नहीं होने पर सरकार सर्वेक्षण के माध्यम से जनसंख्या निर्धारित करा सकती है। सरकार यह प्रक्रिया शीर्ष कोर्ट द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट के अनुरूप कराना चाहती है ताकि यह न्यायिक चुनौती में टिक सके। इसी क्रम में ओबीसी आयोग गठित किया गया है। अन्य सदस्य ऐसे व्यक्तियों में चुने जाएंगे जिन्हें पिछड़ा वर्ग संबंधी आयोग मामलों का ज्ञान हो। आयोग का गठन उसके बारे में बता रखा है, ठीक है। और इसी में दोस्तों अगले पेज पर दोस्तों कुछ इस तरीके से एक हेडिंग प्रकाशित कर रखी है, अब विधानसभा चुनाव के बाद हुई पंचायत चुनाव के आसार। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। कैबिनेट द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का निर्णय किए जाने के साथ ही पंचायत चुनाव की तस्वीर लगभग साफ हो गई है, ठीक है। लगभग साफ हो गई है, वही मैं आपसे कह रहा हूं, लगभग सब कुछ क्लियर हो चुका है। आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने, सीटों का आरक्षण तय किए जाने और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संपन्न कराने की प्रक्रिया में ही 9 महीने से अधिक समय लगेंगे, ठीक है। 9 महीने से अधिक, ये नोट कीजिएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। 9 महीने लग जाएंगे, उससे ज्यादा ही समय लगेगा। जब तक ये प्रक्रिया पूरी होंगी उस समय प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का समय रहेगा। माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव के बाद ही कराए जा सकेंगे। आयोग के गठन का निर्णय लिए जाने के साथ ही सरकार अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में आयोग के गठन को लेकर चल रही सुनवाई में अपना पक्ष रखेगी। सुनवाई की तिथि 19
मई निर्धारित है। वर्ष 2021 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को 4 चरणों में कराए गए थे। 2 मई को मतों की गिनती हुई थी और 26 मई को ग्राम पंचायतों की पहली बैठक हुई थी। 11 जुलाई को जिला पंचायतों और 19 जुलाई को क्षेत्र पंचायतों की पहली बैठक हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक पंचायत चुनाव से पूर्व ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाना जरूरी है। लिहाजा आयोग के आगे देखिए इसी में गठन के लिए सोमवार को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। पिछड़ा वर्ग आयोग को सरकार को संतुष्टियां करने के लिए 6 माह का समय दिया गया है। आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सीटों का आरक्षण तय करने के लिए विभागों को 2 महीने का समय चाहिए। ठीक है, पहले वो 6 महीने का समय मिल गया, उसके बाद 2 महीने का जो है आरक्षण तय करने के लिए विभागों को 2 महीने का समय चाहिए। 6 और 2 8 महीने हो गए। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 35 से 40 दिन चाहिए। इन तीनों प्रक्रियाओं में ही 9 महीने से अधिक का समय निकल जाएगा। तब तक फरवरी 2026 आ जाएगा। फरवरी 2026 में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तिथियां संभावित हैं। मार्च में मतों की गणना और उसके बाद सरकार का गठन होगा। वर्ष 2022 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में मतदान हुआ था और 10 मार्च को मतगणना हुई थी। तो कुल मिलाकर 9 महीने से ज्यादा का समय लगना है। अब टाइम आपको पता ही है कितना रह गया और विधानसभा चुनाव पहले ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर इन्होंने एक और हेडिंग हाईलाइट कर रखी है, प्रधानों को प्रशासक बनाने की मांग, सरकार के फैसले का इंतजार। ये देखिए ग्राम पंचायतों के मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा है। चुनाव नहीं होने की दशा में ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त करने को लेकर गहमा गहमी मची हुई है। ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बनाने की मांग को लेकर आज शहर में कई संगठनों ने बैठकों से लेकर धरना प्रदर्शन तक की है। जीपीओ पार्क में ग्राम प्रधान संघ के धरने पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक खुद पहुंचे और प्रधानों को आश्वासन देते हुए कहा कि मिठाई भी खिलाएं। उधर राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हजरतगंज स्थित रेस्टोरेंट में आयोजित की गई। संगठन के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अखिलेश सिंह को संगठन का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का निर्णय हुआ है। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि 20 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने संगठन की मांग रखी थी। इसके बाद 6 मई को पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर को ज्ञापन सौंपकर ग्राम प्रधानों को अग्रिम चुनाव तक प्रशासक बनाए जाने का आग्रह किया गया है। पूरी उम्मीद है दोस्तों मौजूदा प्रधानों को ही प्रशासक बनाया जा सकता है और उसको लेकर जल्दी ही आदेश भी जारी हो सकता है। पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है। 6 महीने का समय आयोग को दिया गया है, 2 महीने और लगने हैं, 8 महीने हो गए। इसके अलावा 35 से 40 दिन जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग को भी चाहिए। कुल मिलाकर 9 महीने से ज्यादा का समय चाहिए। वो पहुंचेगा दोस्तों जाकर फरवरी में और फरवरी में हो रहा होगा विधानसभा चुनाव का बिगुल बच चुका होगा। तो जाहिर सी बात है कि पहले विधानसभा चुनाव उसके बाद पंचायत चुनाव, लगभग पिक्चर क्लियर हो चुकी है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय दें। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलता रहे। चलिए दोस्तों चलता हूं, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।